नमस्कार, न्यूज 7 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं विजय लेकर आया हूं मारो प्यारो राजस्थान। तो क्या है आज की खबरों में खास, चलिए बढ़ते खबरों की ओर। बाटोदा क्षेत्र में दर्जनों सरकारी भवन सार संभाल नहीं होने के चलते जर्जर होते नजर आ रहे हैं। काफी जगहों पर यह भवन शराबियों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह अतिक्रमण का शिकार तो होंगे, साथ ही असामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी बनने से नहीं रोका जा सकता। कुछ स्थानों पर पटवार घर, मर्ज हुए प्राथमिक विद्यालय भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, पूर्व में पंचायत भवन ऐसे हैं जो वर्तमान में खाली पड़े हैं। समय रहते इस ओर ध्यान दिए जाने से इन्हें अतिक्रमण व असामाजिक गतिविधियों के शिकार होने से बचाया जा सकता है। हिंडौन गांव फैली का पुरा निवासी सोनिया जगरवाड़ ने यूपीएससी में 849वीं रैंक हासिल कर 28 क्षेत्र का नाम रोशन किया है। गांव की बेटी की सफलता पर क्षेत्र की महिलाओं ने साफा बांधकर स्वागत किया। सुरेश चंद्र मीणा ने बताया कि पुत्री सोनिया ने लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की सेल्फ स्टडी कर सोनिया ने 849वीं रैंक हासिल की है। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर देर रात इंद्रगढ़ टोल प्लाजा और बड़ तिराहे के बीच अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे बाइक सवार को इंद्रगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां से गंभीर हालत में कोटा रेफर कर दिया। फिलहाल इंद्रगढ़ पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर संचालित टीम वतन फाउंडेशन हमारा पैगाम भाईचारे के नाम द्वारा विगत शाम रणथंभौर सर्किल पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वतन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों ने हाथों में मोमबत्ती जलाकर आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति की दुआ की। राजसमंद में आमेर से बड़ी खबर, 2 पैंथर के बीच हुई बर्चेस की लड़ाई। एक पैंथर की हुई मौके पर मौत। सूचना पर पहुंची वन विभाग व पुलिस की टीम। मृत पैंथर को लिया कब्जे में। सरदारगढ़ के तालाब पेटे का रात्रि का है मामला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को राजस्थान के धौलपुर जिले के हनुमान तिराहे पर हिंदू समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। युवाओं ने कहा कि इस कायराना हरकत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। युवाओं ने प्रधानमंत्री से इस हमले का कड़ा जवाब देने की मांग की है। बार बार होने वाले इन आतंकी हमलों को अब देश और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं ने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन डर के साए में नहीं जिएंगे और अब ऐसे हमलों का हथियार उठाकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगली खबर है गंगानगर से। भारत पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय सेना का भव्य कार्यक्रम। श्री करणपुर के नजदीक नग्गी बॉर्डर पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भारत पाक सीमा पर भारतीय सेना ने फहराया 72 फीट ऊंचा तिरंगा। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में फहराया तिरंगा। नग्गी बॉर्डर पर बने स्मारक स्थल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अगली खबर आ रही है सूरोड़ से। सूरोड़ तहसील के खीपकापुरा ग्राम पंचायत के सामरेकापुरा गांव में लगी भीषण आग। 4-5 सिलेंडर फटने से पूरे गांव में फैली आग। करीब 40 घर आए आग की चपेट में। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची 1 घंटे देरी से। आग लगने के कारण का अभी तक नहीं चला पता। आग से मवेशी जले, महिलाओं व बच्चों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मासलपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 15,000 रुपए की इनामी फरार आरोपिया गुड्डी मीणा को गिरफ्तार करने में मिली बड़ी सफलता। हत्या के मुकदमे में आरोपिया 6 साल से काट रही थी फरारी। खेत की मेड़ के विवाद के चलते आरोपिया व 2 लोगों ने दूसरे पक्ष पर किया था जानलेवा हमला। हमले में हुई थी एक व्यक्ति की मौत। आरोपिया पर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से किया गया था 15,000 रुपए का इनाम घोषित। मासलपुर थानाधिकारी नीरज शर्मा की टीम द्वारा दिया गया कार्यवाही को अंजाम। पक्षियों के लिए करौली में विशेष अभियान की पहल। जिला कलेक्टर एसपी ने किया अभियान का शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक परिंदा मेरा भी अभियान का हुआ शुभारंभ।
जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कलेक्ट्रेट परिषद में पेड़ और परिंदे लगाकर अभियान का किया शुभारंभ। जिले में एक दिन में 12,000 परिंदे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान में ब्लॉक, ग्राम पंचायत, CHC, PHC जैसे विभिन्न विभागों को जोड़ा गया है। SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस कार्यालय और थानों में भी परिंदे लगाए जा रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस देश की अस्मिता पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि अब वक्त केवल बयानबाजी का नहीं, ठोस बदले और निर्णायक कार्रवाई का है। डोटासरा ने अपने बयान में कहा कि बर्बरता पर बयानबाजी नहीं, बदला चाहिए। यह हमला सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा और स्वाभिमान पर हमला है। जो दरिंदे इस तरह की क्रूरता और कायरता दिखा रहे हैं उनका जड़ मूल से सफाया होना चाहिए। गंगापुर सिटी शहर में गुरुवार को उपखंड अधिकारी और नगर परिषद के आयुक्त विजेंद्र मीणा के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत उदय मोड़ से सुबह 10 बजे की गई। यहां से अतिक्रमण दस्ते की टीम द्वारा नादौती रोड पर सैनिक नगर कॉलेज रोड तक अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी सफाई निरीक्षक पिंटू मीणा ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान उदय मोड़ से सैनिक नगर कॉलेज रोड तक और उदय मोड़ से शिवपुरी सालोदा तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तो ये थी आज की तमाम खबरें। कल फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान पर। धन्यवाद।